हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 4 जनवरी के लिए एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये जो करेक्शन अभी चालू हुई है, ये करेक्शन कहाँ जाके ख़त्म हो सकती है, क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। एंड हम 2 दिन से करेक्शन की बात कर रहे हैं। और जैसा कि वीकेंड वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है और ये पूरे ट्रेंड का वो करेक्शन ही रहेगा। तो वैसा होता हुआ आपने देख भी लिया ट्यूसडे वाले दिन और आज वेंसडे वाले दिन, दोनों दिन ये करेक्शन रही। और मंडे को भी जो हमने ये हाई क्रॉस किया था, क्योंकि हमने बात भी की थी शायद कि 730 740 का जोन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। तो ये मंडे वाले दिन ये हाई क्रॉस हुआ, बट क्लोजिंग नहीं आई वहाँ पर, सारा का सारा जो है रिवर्स हो गया वहाँ से। एंड उसके बाद 2 दिन आपने करेक्शन होते हुए देख ली। और इस करेक्शन की बात हमने कल के वीडियो में भी की थी और एक लेवल भी डिस्कस किया था 475 का, कि वहाँ तक हम आ सकते हैं। और आज एग्जैक्टली 21,500 21,500 तक हम होके आए हैं। वो जो थोड़ा सा रह गया लेवल, वो हो जाएगा अचीव आजकल में। ऑलमोस्ट हम वहाँ पहुँच ही गए हैं जो लेवल की हमने बात की थी। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज जो हम ओपन हुए, हम यहाँ ओपन हुए और एग्जैक्टली कल एक लेवल की हमने बात की थी, 603 का एक लेवल था कि वो अगर ब्रेक होता है दोबारा से, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे आएंगे और 475 तक आएंगे। तो हमने उसके बाद में एक अच्छा डाउन ट्रेंड ये देख लिया। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही अपने को एंट्री पॉइंट मिल गया था। एंड मैं एक बार वो लेवल दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये वो लेवल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। 603 का एक लेवल था, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वो लेवल थे जो कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाए गए थे। ऊपर की तरफ 710 680 670 का जोन था रेजिस्टेंस वाला, लगभग हम वहीं पे खुले और वहाँ से उसके बाद नीचे आए। और जैसे ही ये 603 का लेवल ब्रेक हुआ और उसके नीचे ये जो पहली कैंडल बनी थी 3 मिनट की, इसके स्विंग के नीचे जैसे ही हम लोग आए तो ये कंफर्म हो गया था कि अब इसको नीचे की तरफ जाना। और उसके बाद ये नीचे गया और काफ़ी नीचे होके आया, लगभग 520। बीच बीच में बाउंस भी आए। अभी बाउंस कहाँ जाके ख़त्म हुए, 50 EMA पे। जैसा आपको पता ही है 50 EMA काफ़ी अच्छा एक रेस्टेंस का काम करता है। तो अब जैसे ये 50 EMA का उस समय लेवल आ रहा था, जैसे कल की वीडियो में हमने क्या बात की थी कि ये वाले जो बाउंस आया था, यानी कि जो ये बाउंस आया था, हमने बात की थी कि 50 EMA के सामने ही ये लेवल आ रहा था 603, और वो क्रॉस हुआ तो फिर ये ऊपर का ट्रेड मिला। लेकिन आज क्या हुआ, अब आज उससे बिल्कुल रिवर्स हुआ। एक बार मैं ये लेवल हटा देता हूँ। अब आज देखेंगे आज क्या हुआ। आज जब हम इस लेवल पे आए, यानी कि 50 EMA जब हम क्रॉस कर रहे थे, तो हम कहाँ थे, 580 से लेके 590 वाले जोन पे। और हमें पता है कि 603 पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद ये जो हम ऊपर आए दोबारा, दोबारा भी हम वहीं पे आए 580 590। तो ये जो बाउंस आए यहाँ तक, कल हमने ट्रेड लेना था, क्योंकि कल इस लेवल पे 603 क्रॉस हो गया था, जो कि हमने कल की वीडियो में बात की थी। बट आज वैसा नहीं हुआ था। तो उसके बाद वापस हम नीचे आए और हमने कल का जो लो था 555 वाला, वो भी ब्रेक किया। और जैसे कि देखा हमने लास्ट में, हम 500 बिल्कुल 21,500 पे जाके हमने एक लो बनाया। तो जो जैसा हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ मार्केट में। अब चलते हैं एक बारी लेवल देखते हैं जो लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। ये लेवल है आप लोगों की स्क्रीन पे। अब आज जो हम क्लोजिंग करके गए हैं 510 520 के आसपास, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है 550 से लेके 580 590 और 600, मतलब ये वही जोन है जो जिसकी बात हमने कल भी की थी। 603 जैसे कि एक माइनर वो मेजर वो था, सपोर्ट था, अब वो मेजर एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है कल, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर अपने को एक ऊपर अच्छा सा 70-80 पॉइंट का मूव मिल सकता है, जो कि 680 690 वाले जोन तक जा सकता है, जैसा कि ये लेवल आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो अब 690 700 वाला जोन है, जो एक इस पूरे ट्रेंड का, मतलब ये जो करेक्शन आ रही है, इस करेक्शन का रिवर्सल पॉइंट होगा कि ये करेक्शन खत्म हो गई है। ये तब फाइनल होगा जब हम 700 के ऊपर जाएंगे। अदरवाइज़ अभी हमें नीचे का थोड़ा सा काम और बाकी है, तो वो हम अभी कर सकते हैं। और ये एक मेजर एरिया है जहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यानी 550 फिर 580 590 600। तो आप मोटा मोटा ये मान सकते हो कि 550 से लेकर के और 600 तक ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा कल के लिए। और नीचे में सपोर्ट वही 475। अब इसके नीचे का लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे का जो लेवल है वो है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये लेवल है। अगर ये 475 का लेवल कल ब्रीच होता है, तो फिर हम सीधा 330
तक कोई भी ऐसा लेवल नहीं है, यानी फिर वहाँ पे आपको लगभग 130 150 पॉइंट की एक रैली अच्छी खासी मिल सकती है। उसके बाद 330 के बाद 260, तो ये और दो लेवल नीचे के निकल के आ रहे हैं। और ऊपर के लेवल मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए। 550 से लेकर 600 वाला जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है जी, तो ये लेवल सब आप इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करके रख सकते हो। 260 तक के लेवल अब आपके पास आ गए हैं, एंड अगर इसके नीचे अपन जाएंगे तो फिर इसकी बात करेंगे बाद में। अब एक बार लेवल हटा करके एवरेजेस को भी देख लेते हैं कि एवरेजेस के अकॉर्डिंग प्राइस अभी कहाँ पर काम कर रहा है। सो 1 मिनट और 3 मिनट हमने देख ही लिया। अब एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट पे जो प्राइस है वो सारी एवरेज के नीचे ही है, ठीक है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज हमने 200 EMA को ब्रीच किया है नीचे की तरफ। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो जैसा अभी कल भी हमने हमारी बात हुई थी कि अब ये इस तरीके का ट्रेंड कर रहा है निफ्टी, कि एक एक टाइम फ्रेम पे जा करके 200 को टच कर रहा है और वहाँ पर संगम बनाता है और फिर वहाँ से नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। तो अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम के 200 पे आने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ तक अगर आ जाता है तो कोई समस्या नहीं है। जैसा कि मैंने देखा, पहले 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, फिर 15 मिनट भी ब्रीच हुआ। तो अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। और लेवल आप लोगों के पास है, वो आपने नोट कर ही लिए होंगे। तो उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि लेवल कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है और किस लेवल के बाद आपको एक रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो लेवल बहुत काम आते हैं। तो इसलिए आप इनको नोट करके रख सकते हो। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।